अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा इंटरव्यू था 5 जनवरी 2024 पीएम में लॉन्ग कोर्स 154। मेरा इनिशियल इंटरव्यू था। मेरा जैसे फ़िज़िकल टेस्ट हो गया था ना, मतलब 5 तारीख को हुआ था, 5 दिसंबर को। तो उसके एक महीने बाद मुझे 5 जनवरी पे इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी। मतलब कॉल मुझे तीन तीन जनवरी को आई थी, लेकिन मुझे जाना 5 जनवरी को था। अब मैं शुरू करूँगा कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की। आपका जो यूट्यूब चैनल है ना, मैंने करीबन 2 हफ्ते पहले आपका यूट्यूब चैनल विज़िट किया था। मैं ऐसे ही नॉर्मली वीडियो सर्च कर रहा था, रिलेटेड इंटरव्यू आपका चैनल आ गया। मुझे आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मैंने जैसे ही आपका चैनल खोला तो आपने एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया था, और मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मैंने अपना एडमिशन करवाया आपके, जो भी कह लें, उसके एकेडमी में। मतलब फिर आपने हमें ऑनलाइन क्लासेस दी डेली रात को 8 बजे इंग्लिश स्पीकिंग। आपने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी। आपने हमें सही गाइड किया कि मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह। सर मेरी तैयारी, मैंने इतना कहूँगा, जितनी भी मैंने तैयारी की है ना, वो सारी आपके ग्रुप से की है, आपकी हेल्प से की है। और मैंने सब कुछ वही जाके परफॉर्म किया जो आपने हमें बताया था। अब मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ चाहता हूँ। मेरा इंटरव्यू था सुबह 7:30 बजे। उन्होंने मुझे कहा था आपने एएसआरसी हैदराबाद पे रिपोर्ट करना है। मैं 7:30 से 15 मिनट लेट हो गई, 7:45 पर वहाँ पहुँच गया। लेकिन उन्होंने गेट 8 बजे खोला। उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए, हमें वो ले गए वेटिंग हॉल में। वहाँ उन्होंने हमारे लिए बायोडाटा फॉर्म्स पहले से रखे हुए थे, तो उन्होंने हमें बायोडाटा फॉर्म्स दिए। उनमें हमने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन फिल की। उसके पीछे एक साइकोलॉजिस्ट फॉर्म था, जिस पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर चाइल्डहुड। ऐसे पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिनको मैंने बहुत शार्पली अकॉर्डिंग टू यू उनको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद उसी पेज पे उन्होंने कहा आपको फॉर ईच ऐसे 4 मिनट दिए जाएंगे। आपने मतलब से स्पेस उस पे हमें एक पेज पीछे खाली भी दिया था, थर्ड पेज उसी के साथ स्टेपल हुआ हुआ था। हमने इंग्लिश का ऐसे लिखा 4 मिनट में, जिसका टॉपिक था यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर स्टूडेंट्स। मैं ऐसे को बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेकर गया, बिल्कुल पॉजिटिव लेकर गया। जैसे आपने कहा था कि उसको हमेशा पॉजिटिव दिखाना है, हर टॉपिक जितना भी नेगेटिव टॉपिक हो। मैंने सारा पॉजिटिव उसको शो किया। उसके बाद टॉपिक था हमारे माशरे के मसाइल, उर्दू का टॉपिक हमारे माशरे के मसाइल और उनके हल। मैंने इसमें 2-3 मतलब जो ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज नहीं हैं उनको डिस्कस किया, जैसे इन्फ्लेशन है, दूसरा वाटर क्राइसिस है, और एजुकेशनल सिस्टम है उसका जो फॉल डाउन है, वो उसको मैंने डिस्कस किया वहाँ ऐसे में, उर्दू ऐसे में। ज़्यादा नेगेटिव नहीं गया मैं। 4-4 मिनट के अंदर हमने एसेस कंप्लीट कर लिए। फिर उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद हमारे इंटरव्यू शुरू हो गए। हम टोटल 8 लड़के थे, जिसमें से और मेरा आखिरी नंबर था। पहले लड़का, जो सबसे पहला लड़का गया था, उसको दूसरों से नहीं मिलने दे रहे थे। मतलब जो इंटरव्यू दे के आएगा वो वेटिंग वाले बंदों से नहीं मिलेगा। अब जैसे मेरा नंबर आया, 8वां नंबर, आई वॉज द लास्ट। मेरा नंबर आया, मैं अंदर गया। उसके बाद मैंने पहले नॉक किया डोर। मैंने कहा सर मैं कम इन। दे सेड कम इन। वहाँ एक कर्नल साहब बैठे थे और एक कैप्टन साइकोलॉजिस्ट बैठे थे। मैं अंदर गया, मैंने सलाम दिया और कुर्सी के साइड में खड़ा हो गया। दे सेड मी हैव अ सीट। मैं पोलाइटली वे में बैठ गया। उसके बाद कर्नल साहब का मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर नेम। दे डोंट आस्क मी फॉर द इंट्रोडक्शन। उन्होंने मुझे कहा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ़ योर नेम। आई टोल्ड, मैंने अपने नाम की मीनिंग बताई। उन्होंने कहा ओके। उसके बाद उन्होंने मुझसे सी पैक के बारे में पूछा, व्हाट इज़ सी पैक। और सी पैक की भी सर ने वीडियो बनाई हुई है, मैंने यूट्यूब से पढ़ कर गया था सर के चैनल से। मैंने वही उधर सब कुछ बताया जो सर ने हमें गाइड किया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 के बारे में पूछा। मैंने उसके बारे में थोड़ा बताया। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि SAARC। मैंने जैसे ही इसको डिस्कस करना शुरू किया, उन्होंने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया मुझसे। उन्होंने कहा अगर हम आपको 3 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दें, तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें होंगी जिनको आप ओवरकम करेंगे, ठीक करेंगे। सबसे पहला मेरा आंसर था इन्फ्लेशन, महंगाई। दूसरा मेरा आंसर था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इनको मैं बेटर करूँगा। जैसे ही मैंने ये 2 रीज़न बताया, उन्होंने मूव ऑन कर दिया मुझे कैप्टन की तरफ। कैप्टन ने मुझसे पूछा आप अपने, एज मैंने अपने बायोडाटा फॉर्म में मेंशन किया था मेरे बाबा का बिज़नेस है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कैप्टन साहब ने कि आप अपने बाबा की कैसे हेल्प करते हैं अपने बिज़नेस में।
मैंने वो सब कुछ बताया कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने पापा के साथ स्पेंड करता हूँ। फिर बाद में उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी। आई सेड माई फेवरेट पर्सनैलिटी इज़ माई फादर। मैंने वो सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया। फिर दोबारा उन्होंने मुझे उनकी तरफ कर दिया, क्या है क्या, कर्नल साहब की तरफ उन्होंने मुझे मूव ऑन कर दिया। उन्होंने मुझे कहा इफ़ अगर आपको ऐसी दो चीज़ें करनी हो अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूव करने के लिए तो आप क्या करेंगे। आई सेड जनरल नॉलेज एंड फर्दर माई इंग्लिश। हालांकि मैं इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी बोल रहा था, उधर फ्लुएंटली बोल रहा था। फिर कैप्टन साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया वाई यू आर सो फोकस्ड ऑन इंग्लिश। मैंने कहा सर इंग्लिश की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, जब हम एज अ कमिश्नर कमांड करेंगे ऑफिसर, इंग्लिश की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने कहा ओके। फिर मुझसे कैप्टन साहब क्वेश्चन करते हैं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मेरा इंटरव्यू करीबन 5 से 6 मिनट का था। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया वाई शुड वी नॉट सिलेक्ट यू, वाई शुड वी नॉट सिलेक्ट यू, टेल मी द रीज़न। इस चीज़ से मैं समझ गया कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं से किया जाता है जिनके मना पॉजिटिव रिमार्क्स जा रहे हों। तो मैंने उनको कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें डालते हुए कहा सर आई थिंक देयर इज़ नो एनी रीज़न दैट यू शुड नॉट सिलेक्ट मी। मतलब ऐसी कोई वजह नहीं है जिसकी वजह से आप मुझे रिजेक्ट करें। दैट वॉज माई लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा यही कहा मैंने। उन्होंने कहा ओके। फिर मुझे कर्नल साहब कहते हैं ओके थैंक यू सो मच, नाउ यू मे लीव। मैं उठकर चला गया। उस वक्त मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप भी इंटरव्यू सक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर के साथ लग जाएं और सब प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर दें। ISSB स्मार्ट स्टडी इज़ द बेस्ट चैनल टू प्रिपेयर योर फॉर योर इनिशियल इंटरव्यू। सर हमें इंग्लिश स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। सर में बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, हमें गाइड करते हैं अच्छे से, रिप्लाई देते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं। और सर का कंटेंट सारा मतलब क्या कहते हैं उसे, टू द पॉइंट है, कोई फजूल बात नहीं है। और हमें सर मिसगाइड नहीं करते जैसे दूसरी वेबसाइट्स पे हमें मिसगाइड किया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच सर। ये आज जो मेरा इंटरव्यू 5 तारीख को क्लियर हुआ है वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। और दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश बोलते रहें नॉन स्टॉप विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्फिडेंट रहें और उनकी आंखों में आंखें डाल के देखें। आप इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाएंगे। स्पेशल थैंक्स टू ISSB स्मार्ट स्टडी। थैंक यू सर।